क्लास 10 के मैथ का सवाल नंबर 16 हम लोग देखते हैं। एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समान पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखो, कोई गाड़ी है, एक पेप्सी की है, एक क्या है, एक कोक का है। दोनों गाड़ी में क्या रखा है, कार्टून रखा गया है, बॉक्स रखा गया है। बॉक्स के अंदर वो पेप्सी है, एक में कोक है। तो गाड़ी जो है, दोनों गाड़ी एक ही के बराबर है, एक ही के बराबर है, एक ही ऊंचाई के हैं। तो उसमें बोल रहा है और समान कार्टून भी रखे हैं, दोनों में समान कार्टून रखे हैं। वो बोल रहा है कि गाड़ी में, प्रत्येक गाड़ी मतलब दोनों गाड़ी में अधिकतम संख्या कितनी है, कार्टूनों की अधिकतम संख्या क्या है। तो ध्यान दो, यहाँ लिखेंगे हल में, प्रत्येक गाड़ी में, प्रत्येक गड्ढे में कार्टूनों की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या दे तो हमेशा क्या लगाना है आपको, HCF उसका निकालना है, मतलब में से निकालना है। अगर न्यूनतम संख्या दे तो आपको क्या लगाना चाहिए, LCM निकालना चाहिए। देखो अपने पास कौन कौन सी संख्याएं हैं, 144 और 90। HCF किसका, 144 और 90 का। 144 का खंड करेंगे, इधर 2 से काटेंगे क्योंकि ये सम है, 2 साते 14 और ये है 2 दूना 4। 2 से 2 3 6, 1 बचा और 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 आठे 16, ये 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम क्या होता है 3। और 90 का भी खंड करेंगे। 90 एक सम संख्या है, 2 से कटेगा, 2 चौके 8 बचा 1, 2 पाँचे 10। यहाँ पे देखो दोनों संख्याओं जोड़ो, ये तो सम नहीं रह गया, 5 4 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 एकम 3 और 1 बचा 15, 3 पाँचे 15, फिर 3 एकम 3, 3 पाँचे क्या हो गया 15 और 5 एकम क्या हो गया 5। जब 144 का खंड किए तो क्या है अपने पास, 2 के पावर कितना, 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर क्या 4, गुणे क्या 3 के पावर 2। जब 90 का खंड किए तो क्या आया, 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे क्या 5। इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो ध्यान दो, HCF जो होता है, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसके घाते 4 है, इसके घाते कुछ भी नहीं, मतलब इसके घाते 1 है। हमेशा क्या किया जाता है, दोनों में जो मिलता है और जो जिसका सबसे छोटा घात होता है वही रखते हैं HCF में। अगर LCM रहता तो 4 लिखाता गुणे। अब देखो यहाँ पे भी 2 संख्या है, 2 संख्या है, मतलब 2 घात है, यहाँ पे भी घात है, तो 2 के घात ये हो जाएगा, 3 के घाते क्या 2 और 5 इसमें नहीं है, इसीलिए 5 नहीं रखा जाएगा। तो अपना आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और 2 3 6, 6 3 का क्या हो जाएगा 18। प्रत्येक गाड़ी में, प्रत्येक गड्डी में कार्टूनों की संख्या कितनी है, प्रत्येक गाड़ी में कार्टूनों की संख्या कितनी है 18। हर गाड़ी में कितने होंगे, 18 18 कार्टून रखा होगा। सवाल नंबर 17 में क्या बोला है, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इसको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फल में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये फलों की संख्या बोला है, कितने कितने एक टोकरी में रखोगे और कितना टोकरियाँ लगेंगी। यहाँ पे देखो आपको ये क्या निकालना है, LCM निकालना है कि HCF। कहीं भी सम संख्या में बांटना हो, सम संख्या में रखना या बराबर बराबर संख्या में रखना या अधिकतम संख्या पूछे तो आपको HCF निकालना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, ये कम से कम टोकरियाँ पूछा है तो आप इसका LCM निकालने लगोगे कि ये कम से कम पूछ रहा है। तो ध्यान दो, वो फलों से कंपेयर कर रहा है। अगर हम टोकरियों में फलों की संख्या अधिकतम रखेंगे तो टोकरियां क्या होंगी, कम लगेंगी। तो यहां पे देखो, अगर हर टोकरी में फलों की संख्या
ज़्यादा रखने से अगर हर टोकरी में फलों की संख्या ज़्यादा रखने से क्या होंगी टोकरियाँ, क्या होंगी टोकरियाँ कम लगेगी। ज़्यादा रख रहे हो, फल रख रहे हो, इसका मतलब क्या, HCF निकालना है आपको। HCF किसका, 990 और 945 का। यहाँ पे देखो दोनों संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, इसीलिए क्या करो, इसे भाग विधि से लगा लो, भाग विधि से। तो ध्यान दो, बड़ी में छोटी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 945 में, ठीक, एक ही बार जाएगा, ये 945 घटाएंगे, यहाँ 10 में से क्या होगा, 5 जाएगा 5, और यहाँ पे 8 में से 4 गया 4 है, 4 से ये क्या हुआ, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब ये भाग बेस में क्या होता है, ये संख्या इधर आ जाता है, यहाँ पे आएगा 94 45। यहाँ पे देखो 45 का भाग 94 जा रहा है, 2 बार 45 दूना कितना 90, बचा 4, कट गया, ये 5 उतर गया, और 45 दूना क्या 45 एक कम 45, ये शेषफल जहाँ 0 होता है वही संख्या क्या होता है, HCF होता है। तो HCF अपना क्या आ गया 45। देखो फलों की संख्या हर टोकरी में फलों की संख्या। अब हमको टोकरी की संख्या ज्ञात करना है, तो ध्यान दिया जाए, ये जो है 945 क्या है, सेब है, तो सेब कितना है 990 भागा कितना 45। ध्यान दो, अगर हर टोकरी में 45 फल आ रहे हैं तो हम 45 से सेब इसमें 900 इसमें भाग दे देंगे, तो क्या होगा टोकरियों की संख्या कितनी एक टोकरी में आएंगे। तो यहाँ पे देखो 190 में अगर हम 45 से भाग देंगे तो 45 दूना क्या होगा 90, और ये बचेगा 9, और 45 दूना क्या 90, ये शेषफल 0 हो गया। इसका मतलब कितना आ गया 22 टोकरियाँ। हो गई। यहाँ पे देखो संतरे कितने थे, संतरे थे 945, भाग कर देंगे किससे 45 से, तो ये देखो यहाँ पे 45 से हम भाग दिए हैं 945 में, तो कितना आया है 41 टोकरियाँ। और बोल रहा है कितनी टोकरियाँ आएंगी, तो सब टोकरियाँ यहाँ लिख लोगे, सब टोकरियाँ, मतलब अधिकतम टोकरी, मतलब कम से कम टोकरियाँ कितना लगेंगी, तो सेब का हो गया 22, उसके बाद संतरे का हो गया 21, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 टोकरी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। एकदम आसानी से क्या करोगे, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, एक फल विक्रेता के पास इतना 990 सेब है और 945 संतरे हैं, वो टोकरियों में इसको रखना चाहता है। और कैसे रखना चाहता है कि उस संख्याओं को क्या करे कि बराबर रखे, मतलब सम में रखे उसे। सम का मतलब यहाँ पे सम संख्या नहीं होगा, बराबर होता है कि दोनों में जितना रख रहे हो सभी टोकरियों में बराबर रखना है। तो कम से कम कितनी टोकरियों में फल रखा जा सकता है, मतलब टोकरियों की संख्या और फलों की संख्या दोनों ज्ञात करना है। तो ध्यान दो, अगर हम टोकरियों में फलों की संख्या मतलब बढ़ा दे या ज़्यादा रखने से टोकरियाँ क्या होगी, कम लगेगी। तो इसका HCF निकालेंगे, तो इसका HCF आया 45, मतलब हर टोकरी में फलों की संख्या होगी कितना 45 से मतलब फल आएंगे। सेबों की देखो, सेब कितना है 990, और हर एक टोकरी में 45 रख रहे हो, तो जब भाग दोगे तो 22 टोकरियाँ क्या होंगी, सेब के लिए आएंगी। और संतरा कितना है 945 से भाग दोगे तो 21 टोकरियाँ आएंगी, और दोनों मिला के टोटल 43 टोकरियाँ जो होंगी इन फलों में रखा जा सकता है। सवाल नंबर 18 देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। क्या इन तीन संख्याओं का LCM गुणे HCF तीन संख्याओं के गुणनफल के क्या है, बराबर है। इसको सिद्ध करना है आपको, बराबर होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, LCM और HCF। सबसे पहले इसका क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। 378 काटते हैं इसको,
इसके इकाई अंक पे क्या है, सम संख्या है, ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 आठे 16, 1 बचा, 2 9 18। यहाँ पे देखो ये 8 8 1 9 9 9 9 18, ये 3 के पहाड़े में आता है, और 3 छक के क्या होगा 18, और 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, और 3 साते क्या हुआ 21, और 7 एकम 7। यहाँ पे देखो 378 का खंड किए तो क्या आया अपने पास, 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 7। अब 180 का खंड करेंगे, 180 का जब खंड किए तो ये आएगा 2 9 18, फिर ये आएगा 2 चौके 8, तो 5 10, 3 से कटेगा ये, 3 एकम 3, और 3 पाँचे 15, फिर 3 पाँचे क्या हुआ 15, और 5 एकम क्या 5। जब 180 का खंड किए तो क्या आया, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे क्या 5। और 420 का 2 से कटेगा, 2 एकम 2, नहीं 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0 बचा, 2 से 2 एकम 2। यहाँ पे एक संख्या में नहीं जाएगा, 2 संख्याएं लेंगे तो 0 बढ़ेगा, 2 पाँचे क्या हुआ 10 हुआ। अब देखो ये संख्या क्या हो गया, ये विषम हो गया, तो 2 से नहीं कटेगा, 5 1 6, 3 के पहाड़े में आता है, और 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 पाँचे 15। अब ये 3 से कटेगा ना, इसीलिए इसको 5 से काटेंगे, इकाई अंक पे 5 है, 5 7 35, और 7 एकम क्या हो गया 7 हो गया। 240 कितना है, 420 का जब खंड किए तो 2 के पावर 2 3 गुणे 5 गुणे क्या आया 7। तो यहाँ पे चेक करना है कि इसमें HCF क्या है। सबसे पहले HCF जब चेक करेंगे तो ध्यान दो, सब में 3 है, तीनों में, लेकिन सबसे छोटी घात क्या है इसके, तो मतलब जो सभी में कॉमन होता है और सबसे छोटा कॉमन वही होता है, 2 आया गुणे। अब देखो इसमें 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, इन दोनों में 5 है, ऊपर वाले में 5 नहीं है, 7 5 नहीं लिया जाएगा, सब 3 देखो, इसमें 2 है, इसमें भी घात 2 है, इसमें 1 है, तब सबसे छोटा वाला ही लिया जाता है। तो HCF अपने पास क्या आ गया 6। LCM इसका क्या होगा, इसमें देखो आप सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे ये 2 मिल रहे हैं, इसीलिए क्या इसका घात क्या होगा 2 के पावर 2 गुणे, ये तीनों में मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी घात क्या है 3 के पावर क्या 2, 3 के पावर 3 गुणे, ये इसमें से 7 हो गया, दोनों में से, इसमें से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5। अब इसका हो गया 2 दूना क्या 4, ये हो गया कितना 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 7 गुणे क्या 5, बराबर जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3700 क्या 80। LCM अपना क्या आया, ये आ गया HCF 6, और LCM कितना आया, LCM आ गया 3780। अब सिद्ध करना है आपको कि 3 संख्याओं का गुणनफल क्या LCM और HCF के बराबर होता है। तो देखो 3 संख्याएं क्या है अपने पास, 378 गुणे 180 गुणे 420, 3 संख्याओं का गुणनफल क्या LCM और HCF के बराबर होगा। LCM ये है 3780 गुणे, HCF क्या है 6 है। जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा 28 576 800 बराबर, इसका जब गुणा करेंगे हम लोग तो आएगा अपना 22680। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, यहाँ पे तब लिखना है आपको 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा LCM गुणे HCF के। ये नियम 2 संख्याओं के लिए लागू होता है। 3 संख्याओं का गुणनफल जो होता है
वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर नहीं होता। यहाँ पे वो सिद्ध हो गया। ये जो नियम होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ। बहुत अच्छा सा सवाल था, ये सिद्ध हो गया। आपको ना समझ में आया, सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसका गुणनफल रूप रखेंगे, फिर इसमें से एचसीएफ देखेंगे, फिर क्या इसका एलसीएम क्या होगा। अब देखो तीनों संख्याओं का गुणनफल मान लो ए बी सी, तीनों का गुणा बराबर होगा क्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ के। एलसीएम अपना 3780 आया और एचसीएफ 6 आया, तो गुणा किए तो ये आ गया 28 करोड़ और 57,680, यहाँ 22,680 आया है। दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे सिद्ध होता है कि तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ये नियम जो होता है दो संख्याओं के लिए लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 19वां लगाते हैं। अभाज्य गुणनखंड में से 256 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर सत्यापित करना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है क्या, दो संख्याओं के गुणनफल के। यहाँ पे सिद्ध भी करना है। सबसे पहला अपना संख्या है क्या, 256। यहाँ 256 का खंड करते हैं, क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो ये सम है तो ये 2 से कटता है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 8 16, 2 से फिर कटेगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, यहाँ आया 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। 256 का जब हम लोग खंड किए तो आया क्या, यहाँ पे 4 4 8, 2 के पावर क्या आया, 8 आया। यहाँ पे 36 का जब हम खंड करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 क्या होता है 3। तो यहाँ पे जब 36 का आया अपना पास तो ये 2 के पावर क्या, 2 गुणे 3 के पावर 2। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, देखो दोनों में जो मिलता है और दोनों में जो छोटा वाला होता है, देखो 2 के पावर 2, 2 के पावर क्या हुआ 2। देखो इसमें 3 नहीं है, 3 नहीं है तो इसमें से कुछ भी क्या एचसीएफ नहीं होगा, तो दोनों में सिर्फ यही होगा। तो एचसीएफ अपने पास आ गया 2 दूना क्या 4। एचसीएफ पता हो गया आपको। अब हमको क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम जो दोनों में सबसे बड़ी घात होती है, तो 2 के पावर क्या, 2 के पावर 8 गुणे जो नहीं मिलता है वो भी 3 के पावर क्या 2। यहाँ पे देखो 2 की पावर 8 का मान वहाँ पे 256 है, तो 256 गुणे 3 3 का क्या 9, गुणा कर दो, 9 छक 54, 54 का 4, हाथ में आया क्या 5, 9 5 45, 45 5 कितना होता है 50, हाथ में आया 5, और 9 दूनी 18, 5 कितना होगा 23। ये आ गया अपना क्या, ये आ गया एलसीएम, मतलब 2304। 2304 क्या आ गया एलसीएम। अब सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, दो संख्याओं के गुणनफल जो होता है बराबर होता है किसके, एलसीएम और एचसीएफ के। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर, दो संख्याएं क्या है 256 गुणे 36। एचसीएफ अपना क्या दिया है, एचसीएफ दिया है 4 और ये है 2304 बराबर, यहाँ पे इन दोनों का गुणा होगा तो यहाँ पे 92 क्या आएगा 16, और इसका भी जब गुणा होगा 4 चौके 16 का 6, हाथ में आया 1, 4 1 0, 4 तिया 12 का 2, 4 दूना 8 1 9। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए, इसीलिए क्या है ये सत्यापित हो गया। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि चाहे जो वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो शुरू से आपको मैथ का तैयारी करना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप शुरू से पूरा वीडियो देख सकते हैं और अपना मैथ को एकदम मजबूत बना सकते हैं। सवाल नंबर 20वां क्या बोल रहा है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका लय से 180 है, इन संख्याओं का मैसा ज्ञात करो। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर का सबसे अच्छा सवाल है, जान लो।
इसको हम दो तरीक़ों से लगाएंगे। तो इसका सबसे पहला तरीका जो सूत्र पे आधारित है, कैसे होता है, जब संख्या अनुपात में हो तो इसको पहले a मान लो और इसको क्या मान लो, b मान लो। तो ध्यान दो, HCF गुणे a मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है किसके, LCM के। कभी भी दो संख्याएं हो तो आपको क्या करना है, HCF a इंटू क्या b बराबर क्या LCM के बराबर होता है, उसी पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो HCF का मान क्या है, HCF हमको निकालना है। तो HCF a का मान यहाँ पे 2 और b का क्या है 3। HCF कितना, LCM दिया है 180, ये 2 तियाँ 6, 2 तियाँ क्या हो गया गुणे 6 बराबर 180। इधर गुणा है उधर क्या होता है, भाग होता है। तो HCF बराबर 180 बटे क्या 6 और 6 त्रिक क्या होता है 18। तो HCF बराबर क्या आ गया अपना 30। यहाँ पे कैसे इसको निकालोगे, दूसरे तरीके से। यहाँ पे मानोगे, माना HCF बराबर x है। मान लिए हम लोग HCF बराबर क्या है, x है। तो यहाँ पे जब x मान लिए तो पहली संख्या क्या होता है, HCF जो आता है इन संख्याओं में क्या होता है, गुणा होता है। ये किस संख्याओं में है, सहभाज्य संख्याओं में, और HCF क्या होता है, इसमें गुणा हो जाता है तो संख्याएं आ जाती हैं। तो ये पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या हो जाएगा 2x, क्योंकि ये HCF उससे गुणा हो जाता है। बताएंगे आप दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या होगा 3x। अब ध्यान दो, सूत्र रखाएंगे किस पे, दो संख्याओं का LCM गुणे HCF जो होता है दो संख्याओं के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे दो संख्याएं क्या है 2x, मान लो यहाँ पे क्या है a गुणे क्या b। LCM कितना है 180, HCF क्या है x है, और a क्या है, मतलब पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 3x। तो ये हो गया 180 x बराबर 2 3 6x स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दो आप, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं 180x बराबर 6x गुणे x, 1x से 1x कट जाएगा। तो ये देखो ये गुणे में है, इधर क्या होता है भाग होता है। तो x बराबर 180 बटे क्या 6 और 6 त्रिक क्या होता है 18। तो x बराबर क्या आ गया 30। तो यहाँ पे भी 30 आया, यहाँ पे भी 30 आया। अब देखो कैसे मैं बोल रहा था कि जो HCF आता है वो इन संख्याओं में गुणा हो जाता है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या पता हो जाता है। तो ये देखो पहली संख्या क्या है 2x, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 2 गुणे 30 बराबर क्या, वो संख्या 60 होता है। ये 3 गुणे क्या होगा 30 बराबर वो संख्या क्या होता है 90। और 60 और 90 का जो LCM होता है वो 180 होता है, निकाल के दे सकते हो, क्योंकि 180 ऐसी संख्या होता है HCF जो छोटी से छोटी संख्या ऐसा ज्ञात किया जाता है जो इन संख्याओं से क्या हो, पूरा पूरा भाग हो। देखो 180 में 60 से भाग जाएगा 6 त्रिक 18 और 90 में 90 दूना 180। ऐसे ही होता है। ये दोनों तरीके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। एक क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे अच्छा वाला है, लास्ट वाला लगाते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल नंबर लास्ट देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। क्या बोला है, एक संख्या q अभाज्य गुणनखंडित है जो 3 के पावर 2 और गुणे 7 के पावर 2 गुणे b के रूप की है, जहां 3 और 7 के अतिरिक्त b एक अभाज्य संख्या है। b कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब बोला है अभिकथन, आपको इसमें देख के ये अभिकथन और तर्क देख के आपको बताना है कौन सा सत्य है। ए आर की व्याख्या सही करता है कि नहीं करता है। आर ए का दोनों सत्य है परंतु व्याख्या सही नहीं है। ए सत्य है परंतु आर क्या है असत्य है, और ए असत्य है परंतु आर क्या है सत्य है। इस चारों में से एक उत्तर को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, देखो सबसे पहला देखो यहाँ पे अभिकथन में क्यू निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। ऐसा हो सकता है क्या, देखो यहाँ पे अपना क्या दिया है 3 के पावर क्या 2 गुणे 7 के पावर 2 गुणे क्या b, और b जो बोला है वो b एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या में 2 भी आता है। यहाँ पे देखो 2 करते हैं, उसके बाद जो अभाज्य संख्या होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है एकमात्र, वहाँ से ही खेल देखो यहाँ पलट जाएगा कैसे। तो 3 त्रिक का 9 हो गया, 7 7 क्या हो गया 49, 7 7 49 गुणे b का मान क्या रखेंगे 2। निश्चित रूप से वो बोला है हमेशा जो होगा वो क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। देखते हैं 9 9 81 81 का एक हाथ में आया 8 और 9 चौक 36
36 8 कितना होता है 44, गुणे क्या 2, 2 से गुणा करो, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, 2 चौके 8। ये कैसा संख्या है, एक सम संख्या है, इसीलिए ये जो होगा निश्चित रूप से हमेशा क्या होगा, निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते कि ये संख्या विषम संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या में 2 भी आता है, तो ये क्या हो गया अपना गलत हो गया। यहाँ दूसरा देखते हैं तर्क वाले में 3 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 2 एक निश्चित विषम संख्या है, तो निश्चित विषम संख्या है ही। देखो यहाँ पे 7 के पावर क्या 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 2, ये हो गया 9, 3 त्रिक का 9, 7 7 49, जब इसका गुणा करेंगे 400 हो जाएगा 41, इसके इकाई अंक पे 1 आ गया। ये संख्या क्या है, ये संख्या विषम संख्या है। इसका मतलब तर्क क्या है, सही है, ये गलत है। तो ए क्या है, असत्य है, परंतु आर क्या है, सत्य है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।